हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको दिल्ली लौह स्तंभ के बारे में बताएंगे, जो कि आपको कुतुब मीनार के पास नई दिल्ली में मिल जाएगा देखने के लिए। यह वही लौह स्तंभ है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। ये कब बना और कहाँ पर स्थापित किया, किस तरह से यहाँ पर ये दिल्ली पहुँचा। दिल्ली के लौह स्तंभ को भारतीय धातुकर्म में गर्व और विरासत का प्रतीक माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 402 ईस्वी के आसपास इसे उदयगिरी नामक स्थान पर स्थापित किया था, जिसे गुप्त काल में विष्णुपदगिरी कहा जाता था, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी में इसे दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया था। यह उस लूट के माल का हिस्सा था जिसे वह मालवा की सफल लूटपाट के बाद दिल्ली लाया था। मालवा वह स्थान है जिसे उस समय उदयगिरी के नाम से जाना जाता था। यह स्तंभ इतना शक्तिशाली है कि 18वीं शताब्दी में इस पर एक तोप की गोलीबारी में एक गोला टकराया था, जो इस स्तंभ को कोई क्षति नहीं पहुंचा सका था। लौह स्तंभ दिल्ली की बनावट के बारे में आपको अवगत कराना चाहूँगा। पिटवा लोहे से बना 24 फुट का यह स्तंभ, जिसका निचला हिस्सा 3 फुट धरती में दबा हुआ है, प्राचीन भारतीय लोहार के लोहे के निष्कर्षण और प्रक्रम में हासिल उच्च सामर्थ्य का प्रमाण है। इस स्तंभ का निर्माण पिटवा लोहे के बड़े टुकड़ों को भट्टी में पिघलाकर बनाया गया है, जहां लोहे के बड़े टुकड़ों को ऊंचे तापमान पर गर्म करके नरम बनाया जाता है और फिर हथौड़ों से भारी बल लगाकर उसे इकट्ठा कर दिया जाता है। इसी कारण इसके यौगिक एक समान नहीं है और इसकी तंतु रचना में सूक्ष्म धातुमल बनते हैं। यह क्षैतिज अवस्था में भट्टी में तैयार किया गया था और तब यह 6500 किलोग्राम का स्तंभ ऊर्ध्वाधर स्थिति में आया। यह अपने आप में ही प्राचीनतम भारतीयों की अभियांत्रिक शक्ति बयान करता है। ऐसा कहा जाता है कि यह जंग रहित स्तंभ है। दिल्ली का लौह स्तंभ इसलिए भी प्रसिद्ध माना गया है क्योंकि इसे पिछले 1600 वर्षों से भी जंग नहीं लग पाया है। प्रोफेसर आर बालासुब्रमण्यम, जो आईआईटी कानपुर के धातु वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रमाणित किया है कि यह संक्षारण से प्रतिरोध का कारण स्तंभ के सतह पर लगी रक्षात्मक ऑक्साइड की परत है। यह परत उसी प्रकार काम करती है जिस प्रकार सर्दियों में एक रक्षात्मक शाल काम करती है और संक्षारक विद्युत अपघट्यों को स्तंभ की भीतरी धातु के संपर्क में आने से रोकती है। धातु वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि प्राचीन भारतीय ज्ञान और कम मात्रा में सल्फर तथा अधिक मात्रा में फास्फोरस वाले यौगिक युक्त लोहा निर्माण करने की कला ने महत्वपूर्ण रूप से स्तंभ की जंग प्रतिरोधक प्रकृति में योगदान दिया है। स्तंभ में क्रिस्टलीय आयरन हाइड्रोजन फास्फेट हाइड्रेट का बनना भी सशक्त रूप में इसकी संक्षारण प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। दिल्ली लौह स्तंभ की निर्माण की अवधि के बारे में भी आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली लौह स्तंभ पर मिले संस्कृत शिलालेख सबसे प्राचीन संस्कृत शिलालेख है, जो ब्रह्मी लिपि में मिले हैं। शिलालेख की हस्तलिपि यह दर्शाती है कि यह शिलालेख 400 ईस्वी से 450 ईस्वी के मध्य में लिखे गए थे। ये देखिए, उसी स्तंभ को आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो नई दिल्ली में विज्ञान केंद्र के अंदर एक प्रतीक रूप में इसको बनाया गया है और उसी के बारे में पूरा इतिहास इसका लिखा है। आप आ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं विज्ञान केंद्र के अंदर और इस लौह स्तंभ के पूरे इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ये देखिए, उसी स्तंभ का रूप आपको सामने दिखाई दे रहा होगा और किस तरह से इसको बनाया गया, उस विधि के बारे में यहाँ पर विस्तार से लिखा गया है। ये देखिए, आएँ यहाँ पर एक्सप्लोर करें। आशा करता हूँ कि यह जो मेरा वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।